अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश्ड। तो रिसेशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मंदी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है दोस्तों। मंदी भी आ सकती है, रिसेशन भी आ सकता है। लेकिन क्या आपको इसके बारे में जानना चाहिए? 101% जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? ताकि आप जान सके कि ये रिसेशन बनता कैसे है, रिसेशन में होता क्या है, एंड एट द सेम टाइम आपको रिसेशन में क्या क्या करना है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पे मैं बताऊंगा सिलिकॉन वैली बैंक जैसा बैंक कैसे क्रैश हो सकता है। नंबर 1, नंबर 2, अगर रिसेशन आया तो आपको क्या करना चाहिए, एंड नंबर 3, आप और मैं इस जानकारी का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और समझते हैं एसवीबी कैसे क्रैश हो गया। अब एक पहले तो जानकारी, एसवीबी ही नहीं, एसवीबी के साथ साथ सिग्नेचर यूएस बैंक भी क्रैश कर गया, जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। ना सिर्फ एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक, एक और बैंक फर्स्ट पब्लिक बैंक के भी शेयर 70% से डाउन है। अब दोस्तों क्या ये हमारे लिए सोचने की बात है? 100% सोचने की बात है। 2008 में आपको पता है क्या हुआ? 2008 में लेहमन ब्रदर्स नाम का एक यूएस बैंक क्रैश हो गया था। क्यों क्रैश हो गया था? वो इसलिए क्रैश हो गया था क्योंकि बैंक ने बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड बांट दिए थे और कई लोगों ने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर दिया। और जब क्रेडिट कार्ड का पैसा जो लोगों ने खर्च कर दिया, बैंक ने उन्हें लोन पे दे दिया और लोगों ने उसे डिफॉल्ट कर दिया, पैसा वापस आया नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बहुत बड़े चैलेंजेस आ गए, बैंक क्रैश हो गया, एंड उसके कारण पूरी दुनिया में छा गया एक खतरनाक रिसेशन। तो सवाल यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश होने के बाद भी क्या रिसेशन आने वाला है? बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। तो इसको समझना पड़ेगा पहले कि बैंक क्रैश कैसे हो गया आखिर। देखिए, बैंक क्यों क्रैश हो गया उसको ध्यान से समझते हैं। अब मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? सैलरी से आपके पास पैसा आया, आप उस पैसे को सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप क्या करते हैं? उस पैसे को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में लगाना चाहते हैं, कहीं शेयर्स में लगाना चाहते हैं, स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं, किसी को ब्याज पे पैसा देना चाहते हैं, और वहां से आप अपने पैसे के ऊपर पैसा कमाते हैं। अब बैंक भी क्या करता है? आप अपने पैसे को बैंक के पास रखते हैं, बैंक आपको उसके ऊपर ब्याज देता है, और बैंक क्या करता है? उस पैसे को बढ़ाना चाहता है। तो क्या करता है? बैंक भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, या लोगों को लोन देता है। इस तरह से बैंक अपने पैसे को बढ़ाता है। सो आपने पैसा दिया बैंक को 10 लाख रुपए सेविंग के लिए, बैंक ने वही 10 लाख रुपए किसी को लोन दे दिया और उसको 18% पे लोन दिया, लेकिन आपको एफडी में शायद 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। जो डिफरेंस अमाउंट है वो बैंक की इनकम हो गई, एंड आप भी यही करते हैं। अब हुआ क्या? सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंक बहुत ही स्मार्ट बैंक होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग इनके पास होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग इनके पास होते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड के जीनियस इनके पास होते हैं। तो फिर इनसे गलती कहां हो जाती है? अब दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना हुई 1983 में, और उस समय बहुत सारे बैंक ऑलरेडी यूएस में थे, एंड सिलिकॉन वैली बैंक भी आया, और सिलिकॉन वैली बैंक ने भी अपने पैसे को बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट और कई सारी जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन एक समय आया जब रिसेशन आया, और रिसेशन में रियल एस्टेट वगैरह की ग्रोथ उतनी नहीं हुई, तो सिलिकॉन वैली बैंक को थोड़ी फंड्स की प्रॉब्लम होने लगी। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या देखा कि यार पैसे को बढ़ाने का एक बड़ा यूनिक तरीका उन्होंने निकाला। उन्होंने क्या किया? स्टार्टअप्स को लोन देना शुरू किया, क्योंकि स्टार्टअप्स को लोन देंगे, स्टार्टअप्स बड़े होंगे, उनका लोन का पैसा भी सुरक्षित रहेगा, स्टार्टअप की बहुत जबरदस्त हवा भी चल रही है, एंड उनका पैसा बढ़ता भी जाएगा। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया सिर्फ स्टार्टअप्स में। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को लोन देना शुरू किया, और स्टार्टअप्स के लिए बन गया ये अमेरिका की पहली पसंद। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने दोस्तों स्टार्टअप्स को एंड साथ में नए बिजनेसेस को और छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देना शुरू कर दिया। उन्हें कम मॉर्गेज पे भी लोन देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ओपन करना शुरू कर दिए, और उसके साथ उनका पैसा भी सेव करना शुरू किया। साल 1983 से लेकर साल 2019 तक सब कुछ बहुत ही शानदार चल रहा था। लेकिन 2020 में कुछ चीजें बदल गई। 2020 में क्या हुआ? यूएस गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए नई करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। नई करेंसी प्रिंट होते ही क्या हुआ? मार्केट में पैसा बढ़ गया, बहुत पैसा बढ़ गया। अब जब पैसा बढ़ गया तो स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग मिलने लगी, और कई सारे स्टार्टअप्स ने इसका फायदा उठाया और बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लिया। बहुत सारा फंड जब आ गया तो वो सारे स्टार्टअप्स ने क्या किया? अपना जो एक्सेस फंड था उसको फ्यूचर की ग्रोथ को सिक्योर करने के लिए बैंक में रखना शुरू कर दिया। और कौन से बैंक में रखना शुरू कर दिया? सिलिकॉन वैली बैंक। अब सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर आ गई पैसे की बाढ़। 2019 में उनके पास $60 बिलियन का कैश था, 2021 तक हो गया
$180 बिलियन, यानी 3 गुना इतना कैश आ गया सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर। असली कहानी यहां से शुरू होती है कि अब बैंक इतने पैसे का करे क्या। इस पैसे को बढ़ाने के लिए बैंक को कुछ तो करना होगा। और क्या करेगा बैंक? सिक्योरिटी खरीदेगा, बॉन्ड खरीदेगा स्टॉक मार्केट में, या किसी और को लोन देगा, या फिर रियल एस्टेट में फ्लोट करेगा। बैंक के पास आपका पैसा पड़ा है तो बैंक को आपको ब्याज देना पड़ेगा, चाहे 4% दे, 5% दे। और अगर बैंक ने 8%, 10%, 15% उस पर नहीं कमाया तो बैंक वो पैसा कहां से भरेगी। इसलिए बैंक की ये ऑब्लिगेशन हो जाती है, कंपल्शन हो जाता है कि उसी पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करे, पड़ा ना रखे, इन्वेस्ट करके उस पर पैसा कमाए। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी सही किया, उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब दोस्तों 2008 का अगर लेमन ब्रदर्स का सिनारियो देखें तो वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही था। यूएस गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा छाप दिया, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया। लेमन ब्रदर्स को उस पैसे पे पैसा कमाना था, उसने ज्यादा लोगों को लोन दे दिया, लोगों ने लोन में डिफॉल्ट कर दिया, और जब लोगों ने लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो लेमन ब्रदर्स के पास उतना पैसा आया नहीं। अब दोस्तों उस समय लेमन ब्रदर्स बैंक में सीएफओ थे मिस्टर जोसेफ जेंटिल, जो कि इस समय सिलिकॉन वैली बैंक में भी एक बहुत बड़ी पोस्ट रखते हैं। और जोसेफ को वो ही सेम गलती 2008 वाली वापस से दोहरानी नहीं थी। इसीलिए जोसेफ ने कहा हम जनरल लोगों को लोन नहीं देंगे, क्योंकि जनरल लोग डिफॉल्ट कर देते हैं लोन में। तो उन्होंने क्या किया, सारा का सारा पैसा डाल दिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन रहती है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आप कहीं ना कहीं अपना पैसा निकाल नहीं सकते, एक लंबा पीरियड रहता है। सिलिकॉन वैली बैंक ने देखा $180 बिलियन हमारे पास आ चुका है, आइए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों असली प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? असली प्रॉब्लम शुरू होती है कि 2021-22 में $91 बिलियन के बॉन्ड खरीदे गए। अब उस समय जब सिलिकॉन वैली बैंक ने ये बॉन्ड खरीदे और जब लोगों को लोन दिया, उस समय लोन की इंटरेस्ट रेट कितनी थी? कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि उस समय मार्केट में पैसा ज्यादा था। मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोन की रेट को घटा दिया जाए, बैंक की रेपो रेट को घटा दिया जाए, ताकि ज्यादा लोगों को आसानी से लोन मिल सके, लोग उस पैसे को एंजॉय कर सके, ज्यादा चीजें खरीद सके, इकोनॉमी में बूम आ सके। अब दोस्तों एसवीबी ने जब ये बॉन्ड्स खरीदे थे 2021 और 2022 में खरीदे थे, उस समय ब्याज दर कम थी। उस समय ब्याज दर क्यों कम थी? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा पड़ा हुआ था, और ब्याज दर कम होने के कारण एसवीबी ने भी जो लोगों को लोन दिया वो भी कम ब्याज दर पे दिया। अब 2023 में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मार्केट में पैसा कम हो गया। जो बॉन्ड पहले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहे थे उनमें भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बॉन्ड मिलने लगे। जो लोन आप दे रहे हो उनकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने लगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, साथ ही साथ स्टार्टअप्स को भी लोन मिलना कम हो गया। स्टार्टअप्स को जब लोन मिलना कम हो गया, स्टार्टअप्स को जब फंडिंग मिलना भी कम हो गया, तो अब जितने भी स्टार्टअप थे भागे कहां गए? एसवीबी के पास। हेलो, पैसा वापस करो भैया, पैसा वापस करो। एसवीबी को समझ नहीं आया, अरे अचानक से पैसा कहां से वापस करें, हमारा तो सारा पैसा इन्वेस्टेड है। तो एसवीबी ने क्या किया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का घाटा, थोड़ा बहुत मतलब $1.8 बिलियन का घाटा खा के इंटरेस्ट का कुछ पैसा इन लोगों को दे दिया। ठीक है भाई, अब शांत रहो। लेकिन हुआ क्या, थोड़े से दिनों में और ज्यादा लोग मांगने के लिए आ गए। अब और ज्यादा लोग मांगने के लिए आ गए, और बॉन्ड का तो जो कमिटमेंट है वो 20 सालों का है, 15 सालों का है, 30 सालों का है। अब बेच भी नहीं सकते, तो एसवीबी क्या गई, सेकेंडरी मार्केट में चली गई। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन का एक ग्रे चैनल कह सकते हो आप, जो कि ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल चैनल है। अब एसवीबी वहां गया। एसवीबी वहां जाने के बाद एसवीबी ने अपने $21 बिलियन के बॉन्ड्स को $19 बिलियन में ग्रे मार्केट में बेच दिया। कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ? $2 बिलियन का नुकसान हुआ। अब जब $2 बिलियन का नुकसान इस बैंक को हुआ, तो धीरे धीरे बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, खबरें फैलने लगी। एक यूएस में न्यूज़ लेटर निकलता है जिसे लिखते हैं ब्रायन वॉट के इस न्यूज़ लेटर के 50,000 से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें फाउंडर्स हैं, सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ऐसे सभी लोग हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, ये सिर्फ ये हुआ कि मंदी चल रही थी और पैसा लोगों ने ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया। एक न्यूज़ लेटर के कारण गलत खबर फैल गई और सारा बैंक क्रैश हो गया। अब बैंक क्रैश होने से क्या रिसेशन आ सकता है? 100% आ सकता है, क्योंकि एक ही बैंक क्रैश नहीं हुआ है,
ओके मैंने अभी आपको बताया क्रिप्टो करेंसी वाला बैंक भी क्रैश हो गया एंड फर्स्ट बैंक के भी 70% से शेयर डाउन है। तो रिसेशन शायद आ सकता है। अब आपको रिसेशन से बचने के लिए क्या करना है? पहले तो रिसेशन है तो घबराइए मत, ये मंदी के दौर आते रहेंगे हर 3-4-5 सालों के अंदर। मार्केट में पहले पैसा ज़्यादा होगा, फिर पैसा कम होगा और इसके कारण रेपो रेट बढ़ानी पड़ेगी बैंकों को। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो बैंकों की इनकम कम होगी, बैंकों की इनकम कम होगी तो उसका प्रभाव धीरे धीरे सभी पे पड़ेगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी और कई सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों पूरी तरह से इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाला है, बट इन चीज़ों में आपको कुछ कुछ फायदे हो सकते हैं। जैसे कि आपको एफडी की ब्याज दरें आपको ज़्यादा मिल सकती है। जैसे कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा होता है तो बैंक ब्याज दर भी कम देता है, 4% 5% देता है, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे एफडी के ब्याज दर 7-7.5% हो गए। तो आप इस समय एफडी वगैरह में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स को हमेशा बना के रखें, आप फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर करें जहाँ पे पैसा आसानी से लिक्विड हो सके। आप ऐसी चीज़ें करना शुरू करें जो करने से आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और पैसे को डाइवर्सिफाई भी आप करें। सिर्फ एक ही बैंक में अपना पैसा ना रखें, मल्टीपल बैंकों में अपना पैसा रखें, गोल्ड में भी रखें, प्रॉपर्टीज में भी रखें। तो आपने सुना ही होगा नेवर कीप योर ऑल द एग्स इन वन सिंगल बास्केट। अगर आपने ये छोटे छोटे प्रयास किए तो आप रिसेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एसवीबी बैंक का और रिसेशन का पूरा मेरा टेक। तो रिसेशन आएगा, आ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम्स में आएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये आती रहती है चीज़ें। कई सारी मंदियां आ चुकी है, लेकिन इनमें भी जो आदमी सतर्क रहता है, जो आदमी सिस्टमैटिक तरीके से होकर चलता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस की बात आपके और मेरे लिए यही है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को ठीक से हम इस्तेमाल करें। सिर्फ बैंकों पे ही विश्वास करके काम नहीं चलेगा। आज की डेट में 1 2 3 बैंक क्रैश हो रहे हैं, एक साथ क्रैश हो रहे हैं। लेमन ब्रदर्स जैसा बैंक क्रैश हो रहा है, इंडियन बैंक्स भी कोई क्रैश हो सकते हैं। आपने यस बैंक के बारे में सुना ही है, बैंक पूरा क्रैश हो गया था ऑलमोस्ट, काफी सारे लोगों के पैसे अटक गए थे। तो बस जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने पैसे के बारे में बहुत ही सोच समझ के आप कॉल्स लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।